नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे लगन से और मन से सुनूंगी। आप कृपया इस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आपसे सभी से ये विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर जो छोटे बेटे की पत्नी थी, वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का काम काज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटे बेटे की पत्नी का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू की एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? लेकिन वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ की छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर अपने काम काज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी उसके मन में हमेशा ही खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, अरे, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना होने पाए। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या, अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती ही रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो सुकन्या ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई है। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा, बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी बाबा खड़े हुए हैं। दोस्तों, वो साधु महाराज सुकन्या से कहता है, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया, सास से डरना कैसा,
यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं। फिर ऐसा सोचकर सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था, तभी सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को बैठा अंदर देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही है। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने उस सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत होने देना, और तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। द्वार पर आए हुए अतिथियों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं। इस प्रकार से काफी देर तक सास बहू की टकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर अपने मायके की तरफ चली गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक पेड़ की शरण में गई। वर्षा का वेग इतना तेज था, बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई। बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी। जब तक वर्षा हो रही है, कोटर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। जब सुकन्या उस पेड़ की कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार वो संत पर्ची देकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर सुकन्या मायके न जाकर उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। एक दिन की बात है। एक दिन सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, अगर मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी तो उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई। जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए, पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पर्ची में आगे लिखा था, मासिक धर्म शुरू होने के 4 दिवस मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि मिलन से बंध्या पुत्री प्राप्त होती है। 8वीं रात्रि मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि मिलन से ऐश्वर्य पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया।
सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए पेड़ पर एक पता लिखती है। ये पता उसी कोटर का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। सुकन्या ने पेड़ पर अपना पता इसलिए लिखा था, पति वापस आए तो वो लिखा हुआ पता पढ़कर उसी कोटर के पास आ जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। उधर सुकन्या उसी कोटर में आकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास दो राक्षसी का निवास था। इधर तो वो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी, उधर वो दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें उड़ाकर अभी वहाँ ले जाएगा जहाँ सोने का टापू है। दोस्तों, ऐसा कहकर वो दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर हारी थकी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर वह एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब सुकन्या ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर दो राक्षसी बैठी थी। आखिर में सुकन्या ने अपनी परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोने टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी। उधर वो दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। उन दोनों राक्षसी के जाने के बाद सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली हुई रेत देखी तो एकदम से अचंभित में पड़ गई। यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपने साड़ी की आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर उसी कोटर में छिप गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इधर तो सुकन्या का कोटर में वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वो आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और इस प्रकार थोड़ी ही देर में उड़कर उसी स्थान पर जा पहुँचा और सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रही और जब तक किसी कार्यवश राक्षसी उस पेड़ से चली न गई। और जैसे ही राक्षसी उस पेड़ से चली गई वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी, इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और मैं अब अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी और फिर वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और वो मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और सुकन्या अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कहकर वो सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ और वह सारी घटना अपनी सास को बता देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सोना लेने के बाद सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर वह अपनी सास की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारे 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में कुछ नहीं आया। उसने तो सुकन्या की एक बात ना सुनी और जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। उधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था। उधर वो सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना बटोर कर लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर न चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वो पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं,
इस प्रकार राक्षसियों की बात सुनकर वो कोटर में बैठी लालची स्त्री स्वयं पर संयम न रख सकी और एकदम से भूल पड़ी। अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने ऐसी आवाज़ दी तो राक्षसियों ने समझ लिया इस पेड़ की कोटर में कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और जैसे ही उन दोनों राक्षसियों ने उस स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठाकर नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उससे कहते हैं, बेटी मैं तो उससे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, बहुओं को प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, उधर सेठ के बड़े बेटे बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू सुकन्या के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगी। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को दे देती है। इस प्रकार से वो पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा, सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया और सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। हे लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर घुस गई और राक्षसियों द्वारा नीचे फेंक दी गई। इस तरह से सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। हे लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वो है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू सुकन्या उसी की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।